वैदिक कथा अमृत में आपका स्वागत है। आज की कथा है परम भागवत महाराज अम्बरीश की, जो मनुकुल में उत्पन्न हुए थे। और यह कथा श्रीमद् भागवत पुराण से लिया गया है, जहाँ पर महाराज अम्बरीश की भक्ति के बारे में बताया गया है कि वो इतने अच्छे वैष्णव भक्त हैं कि जिनके प्रति दुर्वासा जैसे महान ऋषि, जो अपने गुस्से के लिए जाने जाते हैं और तपस्या में बहुत ही निष्ठ हैं, उन्होंने भी उनके प्रति अपराध किया, तो भगवान तक ने उनके अपराध को क्षमा नहीं किया। तो आइए कथा हम सुनते हैं श्रीमद् भागवत पुराण से। आइए पहले कथा शुरुआत करने के पहले हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो मनु महाराज के वंश में मनु के पुत्र नभग हुए और उनके पुत्र नाभाग हुए। तो नाभाग के पुत्र महाराज अम्बरीश हुए, जो अत्यंत शक्तिशाली एवं विख्यात भक्त थे। महाराज अम्बरीश संपूर्ण जगत के सम्राट थे, लेकिन वे अपने ईश्वर को नश्वर मानते थे। वे जानते थे कि ऐसा भौतिक ईश्वर बद्ध जीवन में गिराने वाला है, अतएव वे इस ईश्वर से विरक्त रहे। उन्होंने अपनी इंद्रियों तथा मन को भगवान की सेवा में लगाया। यह विधि युक्त वैराग कहलाता है और भगवान की पूजा के लिए सर्वथा उपयुक्त होती है। सम्राट होने से उनके पास प्रभुत्व ईश्वर था, अतएव वे भक्ति भी ईश्वर पूर्वक करते थे और अपने ईश्वर के बावजूद उन्हें अपनी पत्नी, संतान या राज से कोई अनुराग नहीं था। वे अपने इंद्रियों तथा मन को सदैव भगवान की सेवा में संलग्न रखते थे। अतः भौतिक ईश्वर का भोग तो क्या, उन्हें मुक्ति की भी कामना नहीं थी। एक बार कथा आती है कि एक बार महाराज अम्बरीश एकादशी का व्रत रखा उन्होंने और वृंदावन में भगवान की पूजा कर रहे थे। और एकादशी के अगले दिन द्वादशी को जब वे अपना व्रत तोड़ने वाले थे, तो उनके घर महान योगी दुर्वासा मुनि पधारे और उनके अतिथि बने। अम्बरीश ने दुर्वासा मुनि का स्वागत किया और मुनि ने भोजन करने का आमंत्रण दिया। उन्होंने आमंत्रण स्वीकार किया और दोपहर में वे यमुना नदी में स्नान करने चले गए। वे वहां समाधि में तल्लीन होने के कारण जल्दी लौट ना पाए, किंतु महाराज अम्बरीश ने जब देखा कि उनके व्रत तोड़ने का समय बीतता जा रहा है, तो उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों की सलाह से व्रत तोड़ने की औपचारिकता के तौर पर थोड़ा जल पी लिया। दुर्वासा मुनि योग शक्ति से इस घटना को जान गए, अतः वे बहुत रुष्ट हुए। लौट कर वे महाराज अम्बरीश को फटकारने लगे और जब इतने से भी वो संतुष्ट नहीं हुए, तो उन्होंने अपनी जटा के एक बाल से कालाग्नि जैसा असुर उत्पन्न किया। लेकिन भगवान अपने भक्त की सदैव रक्षा करते हैं, अतएव उन्होंने महाराज अम्बरीश की रक्षा करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र भेजा, जिसने तुरंत ही उस अग्नि सदृश असुर को विनष्ट कर दिया। और फिर वह सुदर्शन चक्र अम्बरीश महाराज के ईर्ष्यालु दुर्वासा मुनि के पीछे लग गया। दुर्वासा ब्रह्मलोक, शिवलोक तथा उच्च लोकों में दौड़ते फिरे, लेकिन सुदर्शन चक्र के कोप से अपने को न बचा सके। अंत में वैकुंठ लोक जाकर उन्होंने भगवान नारायण की शरण ली, किंतु भगवान नारायण भी ऐसे व्यक्ति को क्षमा नहीं कर सके जिसने एक वैष्णव के प्रति अपराध किया हो। ऐसे अपराध से क्षमा के लिए उसी वैष्णव की शरण में जाना होगा जिसका अपमान हुआ हो। क्षमा पाने का कोई अन्य उपाय नहीं है। इस तरह भगवान नारायण ने दुर्वासा को सलाह दी कि वे महाराज अम्बरीश के पास जाकर उनसे क्षमा याचना करें। अब दुर्वासा मुनि बिना विलंब किए हुए महाराज अम्बरीश के पास पहुंचते हैं और उनके चरण कमलों में गिर पड़ते हैं। अब स्वभाव से विनम्र महाराज अम्बरीश बहुत लज्जित होते हैं, क्योंकि दुर्वासा मुनि उनके चरणों पर गिरे पड़े थे।
अतएव दुर्वासा को बचाने के लिए उन्होंने सुदर्शन चक्र की स्तुति करनी प्रारंभ की। आइए समझते हैं सुदर्शन चक्र क्या है। यह भगवान की दृष्टि है जिससे वे सारे भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। कहा गया स एच्छत स असृजत, यह वेद वाक्य है। यह सुदर्शन चक्र सृष्टि का उत्स है और भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसमें 1000 अरे हैं। यह अन सारे हथियारों के पराक्रम को ध्वस्त करने वाला, अंधकार का नाशक तथा भक्ति बल को प्रकट करने वाला है। यह धर्म स्थापना का साधन है और अधर्मों का विनाशक है। इसकी कृपा के बिना ब्रह्मांड स्थित नहीं रह सकता। अतः भगवान इस चक्र को उपयोग में लाते हैं। जब महाराज अम्बरीश ने स्तुति की कि सुदर्शन चक्र कृपालु हो, तो सुदर्शन चक्र शांत होकर दुर्वासा मुनि को मारने से विरत हुआ। इस तरह दुर्वासा को सुदर्शन चक्र की कृपा प्राप्त हो गई। फलस्वरूप दुर्वासा मुनि ने वैष्णव को समान व्यक्ति समझने के अपने घृणित विचार को त्याग दिया। वैष्णवे जाति बुद्धि। महाराज अम्बरीश क्षत्रिय जाति के थे, अतः दुर्वासा मुनि उन्हें ब्राह्मणों से निम्न मानते थे और इसीलिए उन पर ब्राह्मण शक्ति का प्रयोग करना चाहते थे। इस घटना से हर एक को यह सीख लेना चाहिए कि वैष्णवों की उपेक्षा का गर्हित विचार किस तरह त्याग देना चाहिए। इस घटना के बाद महाराज अम्बरीश ने दुर्वासा मुनि को अच्छा भोजन खिलाया और राजा ने भी, जो उस स्थान पर 1 वर्ष से बिना कुछ खाए खड़े थे, प्रसाद ग्रहण किया। कालांतर में महाराज अम्बरीश ने अपनी संपत्ति अपने पुत्रों में बांट दी और भक्ति पूर्वक ध्यान करने के लिए मानस सरोवर के तट पर चले गए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो इस तरह की कथा में बने रहने के लिए आप वैदिक कथामृत से जुड़े रहें। धन्यवाद।